गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक एडुकोड लर्निंग में आपका स्वागत है। कल हमने टॉपिक कवर करा था बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, ये कैसे बना इम्पीरियल बैंक, और इम्पीरियल बैंक कैसे बना एसबीआई बैंक। आज का टॉपिक कुछ इससे रिलेटेड है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी के दौरान कौन से बैंक आया था और स्वदेशी आंदोलन के दौरान कौन से बैंक आया था, तो ये कवर करते हैं। उस दौरान कुछ बैंक सफल रहे थे, कुछ बैंक असफल भी रहे थे, और कुछ जो बैंक जो सफल रहे थे वो अभी नेतृत्व कर रहे हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी एक्ट 1860 में आया था। इसके बाद पहला मॉडल बैंक आया था इलाहाबाद बैंक, जो 24 अप्रैल 1865 में इलाहाबाद में आया था। इसका हेडक्वार्टर है कलकत्ता। यह बैंक पूरा यूरोपियन लोगों के समूह द्वारा स्थापना किया गया था इलाहाबाद में। उसके बाद 1 अप्रैल 2020 में ये इंडियन बैंक में मर्ज हो गया। पूरी तरह इसको टेक ओवर इंडियन बैंक ने कर रखा है। तो पीएनबी बैंक भारत का पहला भारतीय पूंजी से शुरू हुआ था। ये बैंक 12 अप्रैल 1895 में शुरू हुआ। इसका जो हेडक्वार्टर था वो लाहौर था, लेकिन अब लाहौर उस टाइम पर पाकिस्तान में नहीं था, इंडिया में था। लेकिन अब पाकिस्तान में, तो इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। तो ये लाला लाजपत राय, सरदार दयाल सिंह द्वारा और अन्य नेताओं द्वारा ये शुरू किया गया था। इसका राष्ट्रीयकरण जुलाई 1959 में हुआ था। बहुत सारे बैंकों का भी हुआ था, आगे जानकारी देंगे इस चीज़ की। तो भारत का स्वदेशी आंदोलन के दौरान सेंट्रल बैंक आया 1905 में। 1905 में ही स्वदेशी आंदोलन आया था उसी दौरान, और जिस पूरी तरह स्वदेशी मतलब पूरी तरह भारतीय लोगों का बैंक था पूरी तरह। तो हमने आज का टॉपिक कवर करा। जॉइंट स्टॉक कंपनी के दौरान इलाहाबाद बैंक आया था, फिर पंजाब नेशनल बैंक पूरी भारतीय पूंजी से शुरू हुआ। फिर आया था बैंक ऑफ बड़ौदा, ये 1908 में आया था। फिर स्वदेशी आंदोलन के बाद कौन सा बैंक आया था कि सेंट्रल बैंक आया था, ये 1905 में आया था। इलाहाबाद बैंक 1965 में आया था। पीएनबी बैंक 1906 में आया था। बैंक ऑफ बड़ौदा 1908 में आया था। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1905 में आया। तो कल हम कवर करेंगे आरबीआई की हिस्ट्री। और आज आपके लिए क्वेश्चन है कि कौन सा बैंक जो 200 सालों से इंडिया में नेतृत्व कर रहा है, यानी कि राज कर रहा है, 200 सालों से अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, बताना, कमेंट में आंसर देना इसको। और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी, कुछ समझ में आया तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।